वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आरपीएससी के द्वारा राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए आज बहुत ही बड़ा अपडेट है और राजस्थान के कैंडिडेट्स ही नहीं, इसमें अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल में अप्लाई कर पाते हैं। तो लगभग ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी वैकेंसी राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा निकल के आ रही है और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो पोस्ट आई है, काफ़ी सारी पोस्ट आई है। बीएससी एग्रीकल्चर जिसकी क्वालिफिकेशन है उनके लिए भी आई है, एमएससी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जिन्होंने एमएससी कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी है। तो सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि डब्ल्यूओ की जो वैकेंसी है, 115 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में अभी तक निकल के आई है। पिछले 5 से 6 सालों बाद में ये बड़ी वैकेंसी आई है डब्ल्यूओ की। और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्ट दे रखी है कि इस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड है वो भी डब्ल्यूओ की है। ये टीएसपी जो एनएसए है, इसका मतलब जो टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, उसका मतलब एनएसए है। और जो ऐसे का मतलब है वो टीएसपी एरिया के जो लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे 18 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। उनकी क्वालिफिकेशन भी नीचे दे रखी है, किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूओ के लिए बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, वो लोग डब्ल्यूओ के लिए कर सकते हैं। और बाकी जो रेस्पेक्टेड ये आपको एआरओ डब्ल्यूआरओ की जो वैकेंसी है वो उनमें जो रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो एमएससी किया है वही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी की भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि 5 वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है और आपको देखने को मिलेगा शायद ईडब्ल्यूएस में भी, ओबीसी में भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, एक फीमेल की है, 2 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट है। उसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी की 2 वैकेंसी है। एंटोमोलॉजी के लिए 5 है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 9 वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो सोना और चांदी जो बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि मौज वाली जो बात बोल सकते हैं वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर, मतलब कि एग्रीकल्चर सोइल साइंस के अंदर जिसने एमएससी कर ली है या जिसने पीएचडी भी कर ली है उनको यहाँ पे चांदी होने वाली है, क्योंकि उनको यहाँ पे मिलने वाली है एआरओ के अंदर 9 पोस्ट मिलने वाली है और डबल एआरओ के अंदर भी इनको लगभग 40 पोस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर सोइल साइंस के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी रहने है। डबल एआरओ की 40 वैकेंसी है, एआरओ की 11 वैकेंसीज है। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ पे इनके लिए निकल के आने वाली है। तो ये इन लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये आराम से इस पोस्ट को आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटोमोलॉजी की 5 दे रखी है, यहाँ पे 9 आपको वैकेंसी बता दी। सोइल साइंस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए 2 है। एग्रोनॉमी के लिए डबल एआरओ की असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसका पे ग्रेड थोड़ा सा कम है एआरओ से और क्वालिफिकेशन सेम है, एमएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। यहाँ पे 11 वैकेंसी दे रखी है टोटल, वो कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। और वही एग्रीकल्चर बॉटनी की 5 दे रखी है, प्लांट पैथोलॉजी की 5 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और इसके बाद में देख लेते हैं एंटोमोलॉजी के लिए 12 वैकेंसी आ रखी है। और वही अगर देखते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री जो कि सॉइल साइंस के लिए है, 40 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे सॉइल साइंस वालों के लिए होने वाली है। और इन्होंने बता रखा है ऑलरेडी कि इसके जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होने जाएंगे। इसके जो फॉर्म है, 1 मिनट पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो 1 से लेकर 2 है, मतलब कि डब्ल्यूओ के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए और किसी भी यूजीसी या आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। बाकी जो सीरियल वाइज दे रखा किस सब्जेक्ट में क्या है, तो जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जैसे कि केमिस्ट्री की है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मतलब कि सोइल साइंस में आपका एमएससी होना चाहिए। एग्रोनॉमी की है तो एग्रोनॉमी में एमएससी होना चाहिए। तो एमएससी इनके लिए एआरओ और डब्ल्यूआरओ के लिए एमएससी क्वालिफिकेशन मांगा गया है रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट के अंदर। और इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे ग्रेड कितना है, लेवल 1 है डब्ल्यूओ के लिए और 3 से लेकर 9, मतलब कि एआरओ के लिए लेवल 14 की सैलरी रहने वाली है। वही डबल एआरओ के लिए आपकी लेवल 12 की सैलरी रहने वाली है। और इन्होंने बता रखा है कि आपका जो डब्ल्यू के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल के लिए। वही एआरओ और डब्ल्यूआरओ के लिए आपकी मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पे दे रखी है। और कैटेगरी वाइज आपको रेस्पेक्टिव छूट मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ओबीसी के लिए यहाँ पे, एमबीसी के लिए 5 वर्ष दे रखी है, एसटी/एससी के लिए 10 वर्ष और यहाँ पे वुमेन बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 वर्ष दे रखा है। और ये सारा आप पढ़ सकते हैं किसको कितना रिजर्वेशन किस चीज़ में दे रखा है। और इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो 21 तारीख से भरे जाएंगे और 19 नवंबर तक भरे जाएंगे, मतलब कि 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इस बीच आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है कि इसका क्या रहने वाला है और सिलेबस इसका बाद में बोर्ड की वेबसाइट पे जो है
वो डाल दिया जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि ये आपके जो निर्धारित एप्लीकेशन फ़ी है 600 रुपये, 400 रुपये दे रखा है, जो कि आपका OTR होना है, एक बार आपको रजिस्टर करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ARO और ARO के लिए आपका जो 110 क्वेश्चन रहने वाले, उनके अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा सिर्फ, जैसे एग्रोनॉमी में से ARO या ARO दे रहे तो एग्रोनॉमी ही उसके अंदर आएगी, 40 आपके राजस्थान का GK आएगा। वही WO की बात करते हैं, WO में 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान GK के रहेंगे। वही 110 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर, मतलब कि सारे जो सब्जेक्ट्स है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, वो सब कुछ रहेगा। और जो ARO WRO के लिए जो 110 ये क्वेश्चन रहने वाला, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहने वाला, मतलब 150 क्वेश्चन का ये टोटल आपका पेपर रहने वाला। 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बता दी गई है। और इसके अंदर जो डिटेल है, सिलेबस आएगा, वो बोर्ड की वेबसाइट पे आएगा, या फिर बता रखा है, वो कमीशन आपको अपडेट कर देगा। और एग्ज़ाम कब होनी है उसका अभी कोई कैलेंडर आया नहीं है। वो पूरा डिटेल डिस्कशन अपन इसका बाद में बात करेंगे कि कब क्या होने वाला है पूरा। और जो मेन मोटी मोटी बातें थी वो हमने बात कर ली है। और इसका जो टेलीग्राम पे आपको है, इसका PDF मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में है, एग्री कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम है। और जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका आपको ये PDF है वो मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो के साथ, पूरी पोस्ट, किस पोस्ट में क्या काम होता है, वो सारा अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।